प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन हम सब सुनेंगे शनिवार भगवान शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा। आइए भक्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं शनिदेव और भगवान सूर्यदेव की ये पौराणिक कथाएं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ था। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान भोलेनाथ शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उसके अपने खाने पीने तक की सुध ना रखे, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका पुत्र श्यामवर्ण का हो गया था। शनिदेव के श्यामवर्ण को देखकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनिदेव अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं और शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा भगवान भोलेनाथ शिव को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्यदेव की भांति शक्ति प्राप्त की और भगवान भोलेनाथ शिव जी ने भगवान शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्यदेव द्वारा अनेक बार अपमानित व प्रताड़ित किया गया है, अतः माता की यह इच्छा है मेरा पुत्र भी अपने पिता के मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान भोलेनाथ शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सबसे प्रथम स्थान रहेगा। जो मानव को तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। और शनि देव के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उन्हें श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्यदेव ने कहा कि आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले हैं, मंदगामी ग्रह को जाएं। ये भी आख्यान मिलता। जब शनिदेव के प्रकोप से अपने राज्य को घोर दुर्भ से बचाने के लिए राजा दशरथ उनके मुकाबला करने पहुंचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनिदेव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन मिलता है। ब्रह्मभरत पुराण में शनिदेव ने जगत जननी माता पार्वती को बताया कि मैं 100 जन्मों तक जातक के करने का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी ने शनिदेव से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों तुम्हें सभी प्रभाव से प्रताड़ित करते रहते हो, तब शनिदेव महाराज ने उत्तर दिया, हे मातेश्वरी, उनमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसीलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि जिस प्रकार से ऋषि अगस्त्य ने जब शनिदेव से प्रार्थना की थी, तो उन्होंने राक्षसों से उनकी मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी भी अन्याय किया जाता है उनको ही उन्होंने दंड दिया है, चाहे वह भगवान भोलेनाथ शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रख के बाद में बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। अर्थात राजा हरिश्चंद्र रहे हो, ये जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी।
ये राजा नल और दमयंती को भी ले लीजिएगा, जिन्होंने तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर-दर का होकर भटकना पड़ा और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गए। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप भी कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतान तो करना ही पड़ता है। एक और कथा के अनुसार रामायण काल में एक समय शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उसी काल में हनुमान जी ने बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनिदेव को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनिदेव बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम जी की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का बहुत प्रश्न किया, लेकिन शनिदेव बाबा नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा दिए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा आ रही है। उनके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो गईं और धन अभाव खत्म हो जाता है। और जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया था, तब राक्षस इसे हानि ना पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान जी की उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। जब हनुमान जी ने शाम के समय अपने इष्ट देव राम जी का ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनिदेव ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो और आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस बात पर हनुमान जी विनम्रता पूर्वक कहने लगे, इस समय मैं अपने प्रभु श्री राम जी को याद कर रहा हूँ। अपनी मेरी पूजा में बिंद मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं, कृपया करके आप वहाँ से चले जाइए। तब शनिदेव लड़ने पर उतारू आ गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उन्हें कसके प्रारंभ कर दिया और जोर जोर से शनिदेव उस बंधन से मुक्त ना होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनिदेव के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनको बहुत पीड़ा हो गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिएगा। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर दोबारा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे गांव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे
प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की कृपया कैसे शनिदेव की पीड़ा शांत हुई। इसी वजह से आज तक भी शनिदेव की हनुमान जी के भक्तों पर कृपया विशेष कृपया बनी रहती है। तो भक्तों, हम सब मिलकर भगवान शनिदेव की जय जयकार करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय। अब हम सब मिलकर सुनते हैं शनिदेव चालीसा पाठ और आरती। प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय हो। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारे भुजा तन श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, तेड़ी दृष्टि बिकट बिकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पर बिच करे अरे संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, बंगयो कोष्ठ रोध दुख भंजन। शौरी मंद शनि दस नामा, भानु पुत्र पुजै सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाई, रंको राव करे छड़ माही। पर्वतौ तृण होई निहारत, तृणौ को पर्वत कर डारत। राज मिलत बन रामै दीनो, कई कीमत हर लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मात जानकी गई चुराई। लखनई शक्ति विकल कर डारा, मच गा वन में हाहाकारा। रावण की शक्ति मत बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करिल कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका। निप विक्रम पर तोय पगधारा, चैत्र मयूर निगल गयो हारा। हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकट दिखायो, तेलई घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक मोई मोई, बिनती तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनी। हरिश्चंद्र निब नार बिकानी, आपौ भरे डोम घर पानी। तैसे नर पर दशा सिरानी, मुंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर जगृहिणी जब आई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत की हरि दिशा, नभ बढ़ गयो गौरी सुत शीशा। पांडव पर में दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उगारी। कौरव के गति मति बोराई, युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि कह मुख मह धर तत्काला, लेकर कूद पर पाताला। शेष देव लखि बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। कहन प्रभु के साथ सुजाना, अग दिग्गज गंधर्व कुशाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहते पुकारी। रज गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हम हाथ से मुख सुख संपत्ति पावे। गंधर्व भारी करे बहु काजा, गर्भ धर्व शुद्ध कर राज समाजा। अद्भुत बुद्धि नष्ट कर डारी, शुभ दे कहे प्राण संहारी। जब आपै प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तेलै घर चरण ये नामा, तैसे धारी चरण ये नामा। स्वर्ण लौ चांदी और तामा, लोहे चरण पर जब प्रभु आवो। धन जन संपत्ति नष्ट करावो। समता ताम रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। जो ये शनि चरित नित गावे, कभौ न दशा निकट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावो लीला, करे शत्रु के शन बल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह पाठ कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीनहीन दीन दान दीप दान देबौ सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, सन सुमरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनि देव की कुई हो बिमल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर से पार।
बोलो शनिदेव बाबा की जय। अब हम सब मिलकर शनिदेव बाबा की आरती करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भगत नितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भगत नितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। श्याम अंग वक्र दृष्ट चतुर्भुजधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। क्रीट मुकुट शीस रज दिव्य है लारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिष अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, विश्वनाथ धरण ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भगत हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। बोलो शनिदेव बाबा की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिदेवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।